हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विवेक यादव, जैसा कि आप मुझे जानते हैं और जो लोग नहीं जानते वो जान जाएं कि मैं एक संवैधानिक लड़ाई के लिए लड़ रहा हूं, जो आरक्षण की नीतियां हैं और माइग्रेशन के इशू पे यूपीपीएससी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं कुछ स्टार्ट करता हूं। चलिए। आपको पता है कि यूपीपीएससी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें माइग्रेशन का रूल नहीं फॉलो किया जा रहा है लास्ट 7 ईयर से। तो उसी इश्यू पे हमने ये चीज़ वीडियो बनाई है और इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं। तो अभी कुछ दिनों में पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें होंगी। और आर यारो 2023 का आपको प्रीलिम्स का रिज़ल्ट माइग्रेशन के साथ मिलेगा और इसी तरह से यूपीपीसीएस 25 का भी मिलेगा। लेकिन ये सब तो चीज़ अपनी जगह है, ये चीज़ें होती रहेंगी, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब करते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर कृपया करके मुझे सिलेबस और बुकलेट्स भी बताइए जो आप उसको फॉलो करते हैं। तो मेरे जो खुद के जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद से सीखा है, और चूँकि प्रीलिम्स का मुझे आइडिया अच्छा खासा है, और तो मैं सोचा कि चलो इसके बारे में बताया जाए। तो आपको भी पता है कि अगर आपको माइग्रेशन के साथ रिवाइज रिज़ल्ट जारी होता है और आपका हो जाता है, और आप अगर सिलेबस आपको एग्जैक्टली नहीं पता है और या मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं है, तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीज़ें फ्री हैं, ऐसा कोई भी कुछ नहीं है कि कोई कुछ कहे कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। सारी की सारी चीज़ें फ्री हैं। जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में सपोर्ट करिएगा, बताइएगा, और अगर कुछ सुधार करना होगा तो वो भी बताइएगा, और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी पूछिएगा। तो फिर पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सही। आज हम आर ओ यारो 2023 के पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या मेंशन है इस चीज़ को हम दिखा देते हैं ताकि आप टॉपिक्स ना भटके। और चूँकि मैंने खुद आर ओ 2021 का मेंस लिखा है, फाइनल मेरिट से बाहर हुआ, तो मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे आपको गलतियाँ सुधारनी है। क्योंकि कुछ मेरी जो गलतियां हैं जिसकी वजह से मैं बाहर हुआ हूँ, या जो भी हो, मतलब जो आयोग की कार्यप्रणाली है आप उसको इग्नोर करें, उसको साइड में करें, उसके लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अपनी जो गलतियां हैं जिसमें सुधार कर सकते हो उसके बारे में भी बात करना चाहिए। चलिए ठीक है। आर ओ के में क्या होता है कि दो पार्ट होता है। एक जीएस का पार्ट होता है, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो एक जीएस होता है और एक हिंदी का पार्ट होता है। आपको पता है जीएस 140 नंबर की होती है और हिंदी 60 नंबर की होती है। तो पहले हम प्रीलिम्स की लेवल की बात कर लेते हैं, और ठीक यही सिलेबस आपको मेंस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, बस वहाँ पे चेंज थोड़ा सा हो जाता है कि 120 नंबर का जीएस हो जाता है और 60 नंबर की हिंदी हो जाती है। ठीक है, तो यही है। अब मैं चालू करता हूँ। पहले हम प्रीलिम्स के लेवल पे बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी। आपको भी पता है कि आर ओ 2023 का भी मेंस होने वाला है, और वो होगा, हम सभी माइग्रेशन के साथ ही होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि आर ओ 2026 की भी वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। जब ये वैकेंसी कंप्लीट होगी तो उसी के बाद आएगी। कोई कितना भी कुछ कह दे कि अब आने वाला है, तभी आने वाला है, मई में, अप्रैल में, नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तभी वो वैकेंसी आएगी। आप इस बात को लेके निश्चिंत रहिए। चलिए हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और बात करते हैं। आर ओ में जो सिलेबस है, सबसे पहले समान विज्ञान। समान विज्ञान का मतलब हो गया जनरल साइंस। ठीक है, तो एक ये है। दूसरा है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास, देखो भारत के इतिहास में पूरी भारत के इतिहास की बात की जा रही है, चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत हो, तो तीनों ही भारत की बात की जा रही है। उसमें देखो ये जो सिलेबस दिया है, अगर आप सिलेबस से स्टिक रहोगे तो क्वेश्चन इसी से ज़्यादातर आते हैं। आप सिलेबस ही नहीं सही से देखते हो, क्योंकि यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है और आर ओ का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। तो आप बहुत केयरफुली सिलेबस देखोगे तो आपको क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा मिलेगा। भारतीय राष्ट्र आंदोलन, इसमें एक टॉपिक भारतीय राष्ट्र आंदोलन अलग से लिखा हुआ है, तो मतलब इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये जो है पॉलिटी की बात कर रहा है। पॉलिटी आप अच्छे से पढ़े होंगे, आप जानते हैं। और बुक लिस्ट में आपको बाद में बताऊंगा, आज के इसमें सिर्फ मैं सिलेबस बताऊंगा। भारतीय कृषि,
वाणिज्य एवं व्यापार, इसका मतलब ये है कि कृषि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर के पेपर में। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो आप जो जनसंख्या तैयार करते हैं वो वर्ल्ड के लेवल पे एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जनसंख्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पूछता है और नगरीकरण भी पूछता है और पर्यावरण भी रहता है। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, तो ये टॉपिक को अलग कर लीजिए। देखो, विश्व भूगोल भी पूछेगा, भारत का भूगोल भी पूछेगा और प्राकृतिक संसाधन के बारे में भी पूछेगा। प्राकृतिक संसाधन में जैसे आपकी वो होते हैं, डाटा से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, इसको बोलते हैं करंट अफेयर। ठीक है, तो वो आपको पूरा करंट अफेयर आपको पता है कि एक साल की पूरी तैयार करनी पड़ती है, वो भी मैं तरीका बता दूंगा जब नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बताऊंगा। सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसमें आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मिलते हैं, स्पेशली रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार और रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। ये जो सिलेबस लिखा हुआ है, इस सिलेबस से इतर आपको कुछ नहीं तैयार करना, ये सिलेबस एग्जैक्टली आपको रट लेना है और ये जो सिलेबस लिखा है वो आपको अच्छे से तैयार करना है, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। आप देखोगे तो पेपर जीएस का इसी टाइप का आता है, और पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे कि जीएस के पेपर में, एक मिनट इसको मैं रिमूव करूं, पिछले कुछ टाइम से आप देखो कि जीएस का जो पेपर है, जीएस का जो पेपर है उसमें जो है आपके जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो मिसलिनियस टाइप के आते हैं। मिसलिनियस का ही मतलब है कि अगर आपके ये सारे टॉपिक तैयार हैं तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये जीएस की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम हिंदी पे आते हैं। मैं बुक लिस्ट आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ। हिंदी में क्या क्या टॉपिक हैं, देखिए 60 नंबर की हिंदी होती है और 1 घंटे का टाइम होता है। जीएस को आपको बता दिया है कि 140 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 घंटे का टाइम होता है प्रीलिम्स में। हिंदी में विलोम शब्द 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। वाक्य में वर्तनी शुद्धि 10 नंबर, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 नंबर, तत्सम तद्भव 10 नंबर का, विशेष विशेषण 10 नंबर का, पर्यायवाची शब्द 10 नंबर का। तो ये आपके प्रीलिम्स के हैं, तो ये सिलेबस हैं आपके प्रीलिम्स के। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आके डिटेल में बात कर लेता हूँ। तो आर में जिनका मेंस लगा हुआ है, जिनका मेंस होगा, वो स्पेशली क्या करे कि ये जीएस वाली जो पार्ट है, जो सिलेबस बताया गया है, वो अच्छे से तैयार करे, क्योंकि मेंस में 120 नंबर का आता है और प्रीलिम्स में 140 नंबर का आता है। और ये हिंदी जो है ये सेम रहती है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये 60 नंबर की हिंदी आती है प्रीलिम्स में और 60 नंबर की हिंदी मेंस में भी आती है। बस यहाँ पे क्या होता है कि ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो ये चीज़ होती है। तो आपको मैंने सिलेबस बता दिया, आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। और मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि चीज़ें होंगी, हमारे फेवर में होंगी, भरोसा रखिए। और मैं धीरे धीरे चीज़ें जो एक्सपीरियंस है मुझे, जो मेरे पास नॉलेज है प्रीलिम्स को लेके, वो मैं शेयर भी करता रहूँगा, बुक लिस्ट भी शेयर करता रहूँगा, और अब मेरे पास जो भी नोट्स बने वो भी शेयर करता रहूँगा। और यूपी पीसीएस और आर को जिससे भी रिलेटेड जो भी चीज़ें मेरे पास कंटेंट है मैं बताता रहूँगा। और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में भी लड़ते रहेंगे। बस आपको एक चीज़ और बतानी है कि अभी एचईओ के लिए बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर इसमें कुछ हुआ नहीं, इसका क्या होगा। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर शासन की तरफ से कुछ भी रिस्पांस नहीं आता है तो हम एचईओ की वैकेंसी पे अपने लॉयर से बात करके इसके बारे में कुछ डिस्कस किया जाएगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि पशुधन में से 0 सीट हैं ओबीसी की, और एचईओ में सीट है 20 सीट है 221 के कंपेयर में जो सीट है, तो बहुत कम सीट है ओबीसी की बात की जाए। इसी तरह से अन्य कैटेगरी की भी सीटें बहुत कम है। तो इसको लेके जो भी लीगल होगा वो हम लोग उसको ज़रूर करेंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। और चैनल नेम है यूपी पीसीएस नगरी।
और मेरे जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी ग्रुप में मेंशन कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम लिंक को ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक है UPPCS माइग्रेशन ग्रुप। आप अगर इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, जो भी आगे की रणनीति होती है और जो भी मीटिंग्स किए जाते हैं और जो भी लीगल कार्रवाई चल रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।